हमने निशान छोड़ने के बाद जल्दी से गांव के प्रधान को बुलाने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह प्रधान के घर का दरवाजा खोलने ही वाला था, उसी पल बूढ़े मोहन के जाल में फंस गया। इसके बाद बूढ़ा मोहन सीधा हमारे घर के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे दादा की आवाज की नकल करके हमें दरवाजा खोलने के लिए फुसलाने लगा। लेकिन उस समय 3 परतों वाला गुप्त संकेत आपस में मेल नहीं खा रहा था, इसलिए हम तीनों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, संकेत भूल गया हूँ, तुम लोग जल्दी दरवाजा खोलो। ये सुनकर मैं खुशी से दरवाजा खोलने ही वाला था कि दादी ने मुझे झट से पकड़ लिया। अरे जी जरा रुकिए, बड़े सुअर छोटे सुअर, अभी सुअर की टांग काट रहे हैं, मैं अभी आटा गूंथ रही हूँ, हाथ धोकर तुरंत दरवाजा खोलती हूँ। तब वह बोला जल्दी करो, अंधेरा हो रहा है। जैसे ही यह बात हुई हम तीनों के चेहरे उड़ गए, क्योंकि बड़े सुअर और छोटे सुअर कई साल पहले मजदूरी करने बाहर गए थे और अब तक लौटे ही नहीं थे। अगर सच में दादा होते तो यह बात उन्हें जरूर पता होती। फिर दादी ने मुझे और टिंकू को आंखों से इशारा किया और हम चुपचाप अंदर हट गए। मैंने कहा बाहर खड़ा आदमी क्या सच में पापा नहीं? दादी बोली क्या तुमने नहीं देखा कि वह दरवाजा खटखटाने का गुप्त संकेत भी सही नहीं दे पाए? वो बिल्कुल तुम्हारे पापा नहीं। तब मैंने कहा तो बाहर वाला जरूर बूढ़ा मोहन ही है, अब क्या करें? दादी बोली तुम सीढ़ी से पीछे की दीवार फांदकर भागो और तुरंत पंडित हरिहर को बुला लाओ, नहीं तो आज हम सब मारे जाएंगे। तुम जाने के बाद मैं उसका ध्यान भटकाऊंगी और वक्त खींचूंगी। मैंने सिर हिलाया और तुरंत निकल पड़ा। मेरा चाचा चुपचाप सीढ़ी से पिछवाड़े उतरकर पंडित हरिहर को बुलाने चला गया और दादी आंगन में लौट आई ताकि दरवाजे वाले बूढ़े मोहन को संभाल सके। अरे बुढ़िया क्या कर रही है, जल्दी दरवाजा खोल। दादी बोली आ रही हूँ, इतना उतावला क्यों है? जरा इंतजार भी नहीं कर सकता क्या? वह बोला ठीक है, लेकिन संभल कर आना, गिर मत जाना। दादी जानबूझकर 2 कदम चली और फिर जोर से गिर पड़ा ताकि वक्त और खींचा जा सके। हाय अंधेरे में दिखाने पैर मुड़ गया, मैं उठ नहीं पा रही। होते जल्दी आकर मुझे सहारा दे। मैं भी नाटक करते हुए बोला दादी आपकी टांग टूट गई क्या? दादी बोली नहीं बस थोड़ा दर्द है। हम दोनों बातों में फिर अंदर लौट आए। कुछ पल की खामोशी के बाद मुझे अचानक सड़ी हुई झलकुंभी जैसी बदबू आने लगी और छत से चरचर की आवाजें आने लगी। मैंने डरते हुए कहा क्या बूढ़ा मोहन छत पर चढ़ गया है? दादी बोली डर मत, मैं उसे तुझे छूने नहीं दूंगी। मैंने कांपते हुए पूछा क्या हमारे साथ भी पड़ोस वाले साधु परिवार जैसा होगा? दादी बोली नहीं बेटा, तेरा चाचा मदद लेकर आने वाला है। तभी बाहर से आवाज आई, मैं पंडित हरिहर को लेकर आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। मैं खुशी से दौड़कर दरवाजा खोल बैठा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला मेरी रूह कांप गई। सामने खड़ा था बूढ़ा मोहन और वह हमारी आंखों के सामने पंडित हरिहर की आंखें एक एक करके निकालकर निगलने लगा। मेरा चाचा उसके पीछे खड़ा पत्थर बना रह गया, डर से उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। कुछ ही पलों में बूढ़े मोहन ने पंडित हरिहर को पूरा निगल लिया। फिर वह हमारी ओर बढ़ा। दादी ने आंखें बंद कर ली और मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने हमें नहीं खाया, बल्कि हम तीनों को जबरन एक साथ हाँकते हुए जंगल की ओर ले गया। चलते चलते हम पुराने घने जंगल में पहुंच गए। वहाँ बूढ़े मोहन ने कोई विद्या की और मैं अचानक एक सपने में चला गया। मैंने देखा बहुत से लोग आग के गोले से बूढ़े मोहन की आंख पर हमला कर रहे हैं। मरते वक्त उसके पेट से एक छोटा मोहन निकलकर बाहर गिर पड़ा। बाद में दादी को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे दूध पिलाया। पेट भरने के बाद फिर से जंगल में छोड़ दिया। तभी सपना टूट गया और बूढ़ा मोहन फिर मेरे सामने खड़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा बदमाश मेरे दादा को वापस कर। उसने कहा तुम्हारे दादा ने मेरी माँ को मारा था, इसलिए मैंने उन्हें मारा, जिन्होंने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। मैंने उन सबके पूरे परिवार खत्म कर दिए, लेकिन तुम्हारी दादी ने मेरी माँ के बच्चे को छोड़ दिया था, वही मैं हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब किसी पर किसी का कर्ज नहीं। मैंने कहा उन्होंने तुम्हारी माँ को इसलिए मारा क्योंकि उसने उनके बच्चों को मारा था। यह जमीन शुरू से हमारी नहीं थी, ये तुम्हारी थी। हम ही आकर यहाँ बसे और तुम्हारी जाति के कई लोगों को मार डाला। क्या वे मरने लायक नहीं थे? ये कहते ही बूढ़ा मोहन हमारी नजरों से गायब हो गया। उसी पल 12 दर्जे का भयानक भूकंप आया। पूरा गांव पल भर में ढह गया। जमीन में गहरी दरारें खुल गई, लेकिन जिस जगह हम खड़े थे वहां सिर्फ तेज कंपन हुआ और हम तीनों किसी तरह बच गए।